अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से उन लोगों के लिए आई है जो 4002 कांस्टेबल पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इन पोस्ट्स के लिए आप 30 जुलाई 2024 से 29 अगस्त 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं और आप फॉर्म के लिए फ़ी भी 30 जुलाई 2024 से 29 अगस्त 2024 तक ही भर सकते हैं। तो जो कुछ नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस है विच कैंडिडेट शुड कीप इन माइंड बिफोर दे आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट्स। तो इनके लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं, एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है www.jksb.nic.in, और इसके अलावा आप कहीं और से इन फॉर्म्स के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन मोड में ही सिर्फ फॉर्म्स आप फिल कर सकते हैं और यही एक वेबसाइट से। तो सबसे पहले आपको इनके पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, जो आपकी आईडी बनेगी, और वहाँ से फिर आप अप्लाई ऑन वेरियस पोस्ट्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको 4002 पोस्ट्स 30 जुलाई से वहाँ पे आपको दिखेंगी। अगर आप वहाँ पे पहले से ही रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको अपने पास एक ईमेल आईडी जो आपके पास हमेशा आपके फ़ोन में होगी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो फिर आप न्यू यूज़र या साइन अप पे क्लिक करके अपने वहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करेंगे। तो फिर आपके जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वहाँ पे ओटीपी आएगा, वो आपको वहाँ पे एंटर करा के बाकी डिटेल्स भरनी होगी और उससे आपका जो है ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन बन जाएगा और आपके पास फिर यूज़र नेम भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। उसके बाद आपको जब भी आप लॉगिन करेंगे वहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम ही देना होगा। फिर आपको अपना ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। वहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगी जाती है जो आपको वहाँ पे राइटली करेक्टली फिल करनी है। फिर आपको एक्टिव एडवर्टीजमेंट यानी जो 30 तारीख से वहाँ पे आपको दिखेंगी उन पे अप्लाई करना है। तो आपको वहाँ पे सीधे 4002 पोस्ट्स कांस्टेबल की दिखेंगी। तो जितनी भी डिटेल्स आप फिल करेंगे उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके फ़ोन में आपका एक रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए जो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। उसका साइज़ जो है 20 केबी कम से कम होना चाहिए और 50 केबी ज़्यादा से ज़्यादा, यानी 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 केबी से कम भी नहीं होना चाहिए। और एक क्लियर यानी साफ सिग्नेचर जो आप करेंगे किसी भी पेज पे, उसका साइज़ 10 केबी से ज़्यादा होना चाहिए और 20 केबी से कम होना चाहिए। और जो भी डिटेल्स आप वहाँ पे फिल करेंगे वही फाइनल मानी जाएंगी, उनमें आप कोई भी फिर अलग से चेंज नहीं कर पाएँ। और अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भर दी है या आप कोई बेनिफिट ले रहे हैं किसी कैटेगरी सर्टिफिकेट या वेटेज यानी एससी/एसटी सर्टिफिकेट की या एनसीसी सर्टिफिकेट की, तो उसका आपको फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर पाएंगे। एक बार अगर आपने फॉर्म सबमिट कर लिया उसके बाद कोई भी चेंजेस वहाँ पे अलाउ नहीं होगी। हाउएवर इफ़ यू हैव फिल्ड रॉन्ग डिटेल्स, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि यू कैन विथड्रॉ योर फॉर्म बट योर फी विल नॉट बी गिवन बैक टू यू। लेकिन आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई फिर से कर सकते हैं जिसके लिए आपको नए से फीस फिर से और देनी पड़ेगी। और अगर आपने सारी डिटेल्स फिल कर दी लेकिन आपने कोई भी फ़ी पे नहीं की तो आपका फॉर्म कंसिडर नहीं किया जाएगा, ना ही आपको फिर कोई एडमिट कार्ड मिलेगा। और फ़ी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा फ़ी यहाँ पे मांगी जा सकती है। अगर आपको कोई ऑफलाइन बोल रहा है तो यू शुड अंडरस्टैंड दे आर मिसलीडिंग यू। तो आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस के ज़रिए इनको फ़ी पे करनी पड़ेगी। जब आप सारा फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा पे नाउ। तो पे नाउ पे आपको ये वाले ऑप्शंस दिखेंगे, आपको इन्हीं से पे करना है। तो उसके बाद आपको अपना स्टेटस एप्लीकेशन का देखना है। जब सबमिट दिखाए तो आपको समझ आना चाहिए कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी तरफ से फाइनल हो गया है। इनके लिए आपको कोई भी हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पे ही सबमिट करना है। लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा सारे स्टेजेस कंप्लीट और क्वालिफाई करने के बाद, तो तब आपको अपना जो प्रिंट आउट है फॉर्म का वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपको कुछ पोस्ट्स के लिए प्रेफरेंस देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कुछ पोस्ट्स है जिनका पे स्केल, पे लेवल सेम होगा और उनके लिए अगर क्वालिफिकेशन भी एक जैसी होगी तो वहाँ पे एग्ज़ाम भी एक ही जैसा होगा। तो जिन पोस्ट्स के लिए एक ही कंबाइंड एग्ज़ाम होगा, जिनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ क्वालिफिकेशन, पे लेवल की होगी, वहाँ पे उनको आपको प्रेफ़रेंस देना पड़ेगा। और कैंडिडेट्स को ये भी बताया जा रहा है कि लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर लास्ट में ही अपना फॉर्म सबमिट करते हैं जिसकी वजह से वेबसाइट में प्रॉब्लम आ जाती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर अपना फॉर्म जो है वो भर नहीं पाते हैं। तो आपके लिए बेहतर होगा दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड यू शुड अप्लाई फॉर दीज पोस्ट्स इन एडवांस सो दैट यू मे नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स इन सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड यू आर एडवाइज्ड टू फिल इट इन अर्लियर डेज। और इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते वक्त, उनको अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो इनकी जो ईमेल है वहाँ पे इनको मेल कर सकते हैं, जो ssbjkgrievance@gmail.com। वहाँ पे आप इनसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको क्लैरिफाई करा दिया जाएगा JKSSB की तरफ से। तो मुझे लगता है हमारी तरफ से जितनी जानकारी आपको देना ज़रूरी था हमने वो पहुँचा दी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप हमें कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम वहीं पे आपको उसका रिप्लाई देंगे। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।